हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। हम लोग प्लांट जब लगा लेते हैं तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से परेशान होते हैं वो है कीड़े जो हमारे प्लांट्स में लग जाते हैं। तो आज मैं पेस्टिसाइड के बारे में बात करूंगी, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है और पेस्ट का अटैक बहुत बढ़ गया है। तो आइए आज मैं आपको होममेड पेस्टिसाइड्स के बारे में बताऊंगी। तो चलते हैं हमारी वीडियो में। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे जो आपकी क्वेरीज़ हैं अपने प्लांट से रिलेटेड, अगर कोई आंसर आप लोग जानना चाहते हैं तो वहाँ मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। और मैं अपना ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जहाँ से आप मुझे अपने प्लांट की फ़ोटो भेजें। उससे मैं ज़्यादा बेटर आप लोगों को आंसर कर सकती हूँ, क्योंकि बिना देखे थोड़ा सा अच्छे से उसको डिस्क्राइब करना मुश्किल होता है। मैं आप लोगों को वही चीज़ें बताती हूँ जो मैं खुद के गार्डन में इस्तेमाल करती हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस जिन चीज़ों के साथ बहुत अच्छा रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं एक ऑर्गेनिक गार्डनर हूँ। मैंने कभी किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल अपने गार्डन में नहीं किया है। तो आज मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने लेके आई हूँ जो मैं अपने गार्डन में इस्तेमाल करती हूँ। उनमें से एक है विनेगर, बेकिंग सोडा। ये सब चीज़ें आप लोगों के किचन में इजीली अवेलेबल हैं। नमक, मिल्क को आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे बॉइल्ड हो या फिर कच्चा रॉ मिल्क हो, दोनों चलेगा। थोड़ा सा ये वेजिटेबल ऑयल है, और अगर आप लोगों के पास नीम ऑयल परचेज कर सकते हैं तो वो भी अच्छा रहता है। और मैं तो नीम से खुद का ही बना लेती हूँ। जैसे आप ये बॉटल में देख रहे होंगे, ये लिक्विड है जिसको मैंने खुद घर में तैयार किया हुआ है। नीम की पत्तियों को 1 लीटर पानी में थोड़े से, इसमें कोई ऐसा कोई उसका मेज़रमेंट नहीं है जिससे कि आप करें, क्योंकि ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, इसलिए थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा भी हो जाता है तो कोई बात नहीं। तो आप जैसे 250 ग्राम लीफ है, उसको 1 लीटर पानी में बॉयल करके जब वो आधा हो जाए तो इस तरह की बॉटल में भर के रख लें और एज ए पेस्टिसाइड यूज़ करें। और हमारे जितने भी पेस्ट हैं उनमें सबसे जो जिद्दी जिसको कहते हैं हम, जो जल्दी पीछा नहीं छोड़ते, वो है मिलीबग्स। मिलीबग्स ऐसे कीट हैं जिनके ऊपर वैक्स की एक परत होती है जो इन नॉर्मल विनेगर और बेकिंग सोडा से नहीं जाता। उसके लिए हमें स्पेशल पेस्टिसाइड तैयार करना पड़ता है, जो कि बहुत इजी है और मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। आप इस बॉटल में नीचे आप क्लोजअप देखें, इसमें छोटे छोटे चावल के पार्टिकल्स आपको दिखेंगे। जो हम चावल खाने के लिए यूज़ करते हैं बॉयल करने के बाद, उसको 1 मुट्ठी चावल लेकर के आप 1 लीटर के इस तरह के बॉटल में भर के रख लें। और कुछ दिन के बाद, जैसे आप पूरा ना भरें, उसको थोड़ा खाली रखें और कुछ 10 दिन तक इसको छोड़ दें। 10 दिन के बाद जब ये फर्मेंटेड हो जाता है, उसके बाद आप हाफ रेशियो में, मतलब हाफ पानी और हाफ ये लिक्विड, इससे आप मिलीबग पे पहला स्प्रे करें। उसके बाद इस तरह के जितने भी नेचुरल मैंने पेस्टिसाइड आप लोगों को बताए, और अगर आपके पास नीम ऑयल हो तो नीम ऑयल। उसके बाद सेकेंड स्टेप है नीम ऑयल का स्प्रे करना या इस तरह की किसी भी पेस्टिसाइड का यूज़ करना। तो फर्स्ट स्टेप में ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि इसमें मीथेन अल्कोहल होता है, जिसकी वजह से उसके जो ऊपर का वैक्स होता है मिलीबग के ऊपर का, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी, वो मेल्ट हो जाते हैं। और उसके बाद आप किसी भी पेस्टिसाइड का यूज़ करेंगे तो वो किल करने में हेल्पफुल होगा। हमने ये 1 लीटर पानी लिया हुआ है और इसमें हम विनेगर डालेंगे 1 चम्मच, बेकिंग सोडा 1 चम्मच, मतलब टीस्पून, और ये वेजिटेबल ऑयल है, ये भी 1 चम्मच। तीनों का सेम क्वांटिटी मिला करके हमें 1 लीटर स्प्रेयर बोतल में डालना है। और हम
ये ऑयल का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि ये चीज़ें इसमें पत्तों में जब हम स्प्रे करेंगे फोलियर स्प्रे तो वो चिपक जाती हैं, तो थोड़े लंबे समय तक रहते हैं ये। आप इन चीज़ों का इस्तेमाल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर इनमें से कोई चीज़ मिसिंग है तो भी कोई बात नहीं। और एक सबसे सिंपल जो पेस्टिसाइड है जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ वो है नमक। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें ना हों तो भी नमक तो आपके पास होगा। नमक का इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे आपका ये 1 लीटर का स्प्रेयर बोतल है, इसमें आप इस तरह से 2 चम्मच यूज़ करेंगे। ये मेरा चम्मच थोड़ा बड़ा है, इसे थोड़े छोटे चम्मच से 2 चम्मच स्प्रे बोतल में डालेंगे और पत्तियों पे स्प्रे करेंगे, ऊपर नीचे हर जगह से। इसका एक और बेनिफिट है कि जो भी आपका सल्फर होता है, मैग्नीशियम होता है, वो सब को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है लीफ को। तो ये बहुत अच्छा पेस्टिसाइड है। और मिल्क, मैं इसको हमेशा रिकमेंड करती हूँ मिल्क को। इसका ये किल नहीं करता किसी भी इंसेक्ट को, लेकिन जब इंसेक्ट आपकी लीफ को खाते हैं तो इसके प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए भी वो वहाँ से हट जाते हैं। तो मिल्क तो आप सब के घर में अवेलेबल होता है हमेशा, तो इसका इस्तेमाल भी ज़रूर करें। मैंने इन सब का अमाउंट आपको बता दिया कितना यूज़ करना है। मिल्क को आप 1:10 के रेशियो में इस्तेमाल करें। जैसे आपका 10 भाग ये पानी का है तो उसमें 1 भाग आप मिल्क ऐड कर सकते हैं। इसमें 100 ml आप मिक्स करें, इतना सफिशिएंट। पेस्टिसाइड्स के बारे में कुछ ज़रूरी बात आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जब भी हम ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट हमें कुछ दिन बाद देखने को मिलता है और हमें लगातार उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। ये उसी तरह से होता है जैसे कि हम खुद भी जब बीमार पड़ते हैं और हम होममेड चीज़ों का यूज़ करते हैं तो जनरली ये प्रिवेंशन के लिए होता है। जैसे कि अगर हमें पता है कि अब जैसे अभी मौसम चेंज हो रहा है, ठंड का टाइम आ रहा है, जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है तो पेस्ट अटैक हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इस वक्त हमें पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए कि अगर आपके प्लांट में पेस्ट हो या ना हो, लेकिन आपको स्प्रे करना है। और स्प्रे करने से 2 बेनिफिट होंगे। पहला तो पेस्ट आपके प्लांट पे बैठेंगे ही नहीं, और दूसरा बेनिफिट है कि लगातार इसके स्प्रे करने से जो कुछ थोड़े से बच गए हैं वो वहाँ से हट जाएंगे। जनरली ये जल्दी मरते नहीं हैं ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड से, लेकिन वहाँ से वो हट जाएंगे। तो इनका जैसे सप्ताह में आपने कहीं पे एफिड या मिली बग लगे हुए देखे किसी प्लांट में, तो आपको कंटिन्यूअस सप्ताह में 4 से 5 बार कंटिन्यूअस स्प्रे करें। उसके बाद जो भी थोड़े से रहेंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ये जो मैंने आपको चावल का बताया था पेस्टिसाइड बनाना मिली बग के लिए स्पेशली, तो मैं अब इसका इस्तेमाल करने जा रही हूँ। हाफ रेशियो में इस्तेमाल करना है, हाफ पोर्शन। जैसे आधा 1 कप अगर आपने ये लिया है तो 1 कप पानी में डाइल्यूट करें और स्प्रे करें। उसके बाद आप इन सब में से किसी भी एक का यूज़ कर सकते हैं। ये मिली बग्स लगे हुए हैं इस पूरी टहनी में, बुरी तरह अफेक्ट किया हुआ है इसको। आप यहाँ भी देख सकते हैं, इसकी पूरी टहनी में मिली बग लगी हुई है। ये देखें, ये पूरा, अगर हम इसे छोड़ देंगे तो ये हमारी पूरी टहनी को सुखा देगा और हमारा प्लांट धीरे धीरे नीचे की तरफ डाई बैक मरना शुरू हो जाएगा। तो आप देखें कैसे इसका वैक्स का कोटिंग हटता है इस चावल के पानी से। अब आप देखें ये वाइट इसका जितना भी ऊपर से वैक्स था वो हट चुका है और ये ब्राउन दिख रहा होगा आपको। लगातार इसके स्प्रे करने से ये अपने आप गिर जाएंगे, और नहीं तो हम अपना दूसरा पेस्टिसाइड इस पे यूज़ करेंगे जिससे कि ये नीचे को गिर जाएंगे। आप इसको देखें, धीरे धीरे करके सारे गिर गए, इसकी वैक्स की कोटिंग हट गई।
ये किसी भी पेस्टिसाइड से इतने जिद्दी होते हैं कि ये नहीं जाते हैं, इसलिए ये सबसे बेस्ट तरीका है मिलीबग को हटाने का। आप कितना भी नीम ऑयल स्प्रे कर लें, विनेगर डाल लें, इनका कुछ नहीं बिगड़ता। इनके ऊपर शायद वैक्स की जो कोटिंग होती है उसकी वजह से देखें ये पूरा क्लीन हो गया। लोग देख रहे होंगे ये मेरे खीरे की बेल लगी हुई है यहाँ पे, और इसमें मैंने शुरुआत के दिनों में ध्यान नहीं दिया था इस पर, तो इसमें एफिड लग चुके हैं। एफिड कैसा होता है आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये देखें यहाँ पे ग्रीन और ब्लैक से बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो बहुत ध्यान से दिखने पे ही दिखाई देते हैं। आपको इनका पता तभी चल जाएगा जब आप चींटियों को यहाँ घूमते देखेंगे कहीं भी। आप जैसे ये देखें यहाँ भी बहुत सारे एफिड लगे हुए हैं, आप देखें इन पत्तियों पे चींटियाँ भी हैं, एफिड्स भी हैं, सारे फ्लावर्स पे भी हैं। तो मैंने इसे 1-2 बार किया है अभी स्प्रे, और मैं इसे 3-4 बार और स्प्रे करूँगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंसेक्ट लगे हुए हैं। और आप देखें इधर भी फ्लावरिंग हो रही है और धीरे धीरे ये चारों तरफ फैलते जा रहे हैं। तो मैंने जो आपको पेस्टिसाइड बताए थे उसमें से आपको एक चुन लेना है, और लगातार 1 सप्ताह तक अगर इस तरह का सिचुएशन है, इस तरह की स्थिति है हमारे पौधों पे, तो आप कंटिन्यूस उसका छिड़काव करेंगे, तभी इससे छुटकारा मिल सकता है। अभी आप देखें कि यहाँ पे ये फ्रूट भी बन रहे हैं। अगर हमने इसका जल्दी से नहीं किया, पेस्टिसाइड नहीं डाला, तो हमारे फ्रूट भी गिरने लगेंगे, ये फल नहीं बन पाएंगे। और देखिए, और आपको नीचे वाले पत्तों के नीचे वाले लीव्स देखिए यहाँ पे ऊपर नहीं लगी हैं, ये फिर ज़्यादातर नीचे ही लगती हैं। तो हमको इसे सिंपली इस तरह से करके करना है, इससे ये निकल जाएंगे। नीचे ऊपर इतना गीला कर देना है इसको ताकि ये ड्रिपिंग होने लगे। और आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम स्प्रे करें वो या तो इवनिंग का टाइम हो या फिर मॉर्निंग का टाइम हो, ताकि उस टाइम तक ये जो हम छिड़काव कर रहे हैं वो पत्तों पे हमारे टिके रहें। पूरा नहला देना है हमारे प्लांट को अच्छी तरह से ऊपर नीचे से, और ध्यान रखना है कि कंटिन्यूअस इसका स्प्रे आपको सप्ताह में करते रहना है, तभी इससे छुटकारा मिल सकता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।